Today we are going to discuss an important topic, vaccination drive in India. को हमें कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, कोवैक्सीन या कोविडशील्ड, इसके बारे में आज हम जानेंगे। दोनों कैसे वर्क करती है, उनके साइड इफ़ेक्ट क्या है, एफिकेसी रेट क्या है, किन्हें वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहिए, कौन सी बेटर है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। सो आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैक्सीनेशन क्या होता है। तो वैक्सीनेशन जो है, बॉडी में एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन करते हैं थ्रू वैक्सीनेशन किसी भी एक डिसीज़ के खिलाफ, तो ये होता है वैक्सीनेशन। अब कोवैक्सीन और कोविडशील्ड के बारे में जानते हैं कि ये दोनों क्या हैं। तो कोवैक्सीन जो है, आपको पता होगा कि ये इंडिजीनियस वैक्सीन है, स्वनिर्मित है, स्वदेशी वैक्सीन है इंडिया की। यह इसकी रिसर्च से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके सारा कुछ जो है वो इंडिया के अंदर हुआ है। दैट्स अ वेरी बिग थिंग। तो ये डेवलप किसने की है? भारत बायोटेक ने की है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और ICMR के साथ मिलके इन्होंने जो है ये वैक्सीन को डेवलप किया है। अब इसके मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं कि कैसे फंक्शन करता है। तो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि आपने इस टाइप का जो 3D आपने देखा ही होगा, कोविड का जो इमेज है, इसमें इस वैक्सीन के अंदर क्या होता है, एक्चुअल जो SARS-CoV-2 है वो इसके अंदर इंजेक्ट होता है, और उसको जो, और ये आपको जो निकले हुए दिखाई दे रहे हैं, इनको स्पाइक प्रोटीन बोला जाता है। और ये एक एक्टिव वायरस लेते हैं, उसको किल करते हैं, उसको इनएक्टिवेट करते हैं थ्रू हीट केमिकल रेडिएशन, ताकि वो डेड हो जाए, ताकि वो उतना इफेक्टिव ना रहे, और हमारे शरीर के अंदर अगर जाए तो उसकी जो रेप्लिकेशन की जो पावर होती है वो कमज़ोर हो जाए, और हमारे जो ऑर्गन्स है उसको डैमेज ना करे। तो वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर SARS-CoV-2 का जो इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीनेशन के थ्रू जाता है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही फॉरेन वायरस आता है, उसे पता चल जाता है कि कुछ तो पंगा है। तो अब वो क्या करता है, उसको वो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ जो है वो क्रिएट करना शुरू कर देता है। और जैसे ही एंटीबॉडीज़ क्रिएट करेंगी, वो इस वाई शेप की होती हैं, और वो जो स्पाइक प्रोटीन होता है कोविड के, जो वैक्सीनेशन के थ्रू हमारे बॉडी में वायरस क्या है उसके ऊपर ऐसे करके उसको ब्लॉक कर देता है। इतनी सारी एंटीबॉडीज़, बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती है, वो ब्लॉक कर देता है और वहीं उसको स्टॉप कर देता है। तो इस तरीके से जो है ये वर्क करता है, ताकि जब भी हम नेक्स्ट टाइम एक्चुअल SARS-CoV-2 से जब हमारा एक्सपोजर हो, तो हमारे बॉडी को पता हो कि इसको कैसे फाइट करना है और इससे कैसे डील करना है। इस तरीके से जो है वो कोवैक्सीन जो है वर्क करती है। आइए जानते हैं कोविडशील्ड कैसे वर्क करता है। कोविडशील्ड जो है वो आपको पता होगा कि एस्ट्रोजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मॉडल पे बेस्ड है, और जैसे कि वहाँ पे एक्चुअल एक्टिव वायरस या किल्ड वायरस का यूज़ हुआ है SARS-CoV-2 का, यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है? वेक्टर बेस्ड मॉडल ऑफ वैक्सीन। अब वेक्टर बेस्ड मॉडल क्या होता है, तो यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे एक्चुअल SARS-CoV-2 नहीं लिया है, यहाँ पे जो है एडिनो वायरस का यूज़ हुआ है, जो कि चिंपैंजीज़ के अंदर जो है वो फ्लू करने का काम करता है। तो ये एडिनो वायरस जो है उसको लिया जाता है, उसको मॉडिफाई किया जाता है, और उसके जो बाहरी शेल है, जो कि स्पाइक प्रोटीन जिनको बोलते हैं, वो सिर्फ जो है वो SARS-CoV-2 के लगाए जाते हैं। हमने क्या लिया है, साइंटिस्ट ने हमारे एडिनो वायरस लिया, उसी को थोड़ा सा कमज़ोर किया, और उसकी जो बाहरी परत है उसमें लगा दिया SARS-CoV-2 जो स्पाइक प्रोटीन्स का, ताकि हमारी बॉडी को पता चल पाए कि हाँ, हमारी बॉडी में कोई SARS-CoV-2 आया है, ताकि नेक्स्ट टाइम हम एक्सपोजर करें तो उसको फैमिलियर लगे कि हाँ, ये तो हमने पहले भी देखा था। तो जैसे ही वैक्सीनेशन के थ्रू हमें ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो सेम मैकेनिज्म होता है जैसे कि कोवैक्सीन में हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, हमारा इम्यून सिस्टम वैसे ही यहाँ पे रिस्पॉन्ड करेगा, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा, और इसकी जो स्पाइक प्रोटीन है उसको ब्लॉक कर देगा, और इसको जो है वो बिल्कुल इनएक्टिवेट कर देगा और डिस्कार्ड कर देगा। तो इस तरीके से ये क्यों किया जाता है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम कभी आए एक्सपोजर में तो हमारी बॉडी को पता हो कि ऐसा वायरस है, पहले ऑलरेडी हमारी बॉडी में आ चुका है, तो हमें उससे कैसे लड़ाई करनी है। ये इसका मैकेनिज्म है। अब आ जाते हैं एफिकेसी रेट के बारे में। एफिकेसी रेट क्या होता है? एक वैक्सीनेशन का एफिकेसी रेट मतलब होता है कि वो कितनी इफ़ेक्टिव है।
उसके अगर आपको वैक्सीनेशन दिया गया है किसी भी डिसीज़ के ख़िलाफ़, तो वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और वैक्सीनेशन के बाद कितने चांसेस होते हैं कि आपको वो फिर से हो पाएगा कि नहीं। तो एफिकेसी रेट कोवैक्सीन का काफ़ी अच्छा है, 78%, मतलब 78% चांसेस हैं कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ जो है वो बन जाएंगी कोविड के खिलाफ। और कोविडशील्ड में एफिकेसी रेट कितना है? 70%। ये एफिकेसी रेट जो है वो थोड़ा सा वेरी करता है कि ये दोनों फर्स्ट डोज के बाद है या सेकेंड डोज के बाद है या दोनों डोज कंप्लीट होने के बाद। तो दोनों डोज कंप्लीट होने के बाद थोड़े से इनके एफिकेसी रेट जो है वो बढ़ जाते हैं दोनों ही केसेस में। इनका टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए वैक्सीनेशन का? तो कोवैक्सीन जो है उसका उसके दो दो आपको पता होगा कि इन दोनों के दो दो डोजेस लगते हैं। कोवैक्सीन के दो डोज लगते हैं और उनके पहली और दूसरी डोज के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? 4 से 6 वीक। और कोविडशील्ड में ऐसा माना जाता है कि अगर 8 से 12 वीक के बाद दूसरा डोज दिया जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है। कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस जो काम ये 42 डेज़ में कर पा रहा है वो वही काम ये 84 डेज़ में करेगा। ये बस छोटा सा डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दोनों ही बहुत अच्छी हैं। अब जानते हैं कि किन लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। ऐसे पर्सन जिनको कोई भी एलर्जिक प्रॉब्लम है, जो भी वैक्सीनेशन से या किसी मेडिसिन से एलर्जिक हैं, उन्हें इस वैक्सीनेशन को अवॉइड करना चाहिए। या ऑलरेडी जिनमें देखा गया है कि फर्स्ट डोज के बाद उनको कोई सीवियर सिम्टम्स देखने के लिए मिल गए हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल गए हैं, जैसे ब्लड क्लॉटिंग हो गया, तो उन्हें भी ये वैक्सीनेशन बिना डॉक्टर से पूछे सेकेंड डोज नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई भी कोविड पेशेंट है जो प्लाज्मा थेरेपी से गया है, होके गुजरा है, तो उन्हें भी जो है इससे परहेज़ करना चाहिए। और चिल्ड्रंस, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स पे अभी रिसर्च चल रही है जिसके रिजल्ट बहुत ही जल्द आएंगे और होपफुली वो जल्दी से वो वैक्सीनेशन जो है चिल्ड्रंस और वुमेंस को भी, प्रेग्नेंट वुमेंस को भी लगाए जाए। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में लोगों में काफ़ी रूमर्स फैले हुए हैं कि आप जो है लगाएंगे तो आप मर जाएंगे, आप इनफर्टाइल हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें माइनर से साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। आपको पेन होता है जहाँ पे भी आपको इंजेक्शन लगाया जाता है, फीवर होता है, हेडेक होता है, बॉडी एक होता है, डिजीनेस होती है। और ब्लड क्लॉटिंग जो है वो सिर्फ कोविडशील्ड के केस में देखी गई है, बहुत ही कम लोगों पर। जैसे मैं आपको बता दूं, अप्रॉक्सीमेटली अगर 1 करोड़ लोगों को कोविडशील्ड लगा है तो उसमें से सिर्फ 6 लोगों को ऐसा माना जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस होते हैं, विच इज़ वेरी लेस, दैट इज़ 0.06% जो है वो चांसेस हैं। तो वो बहुत कम है। इस तरह से प्लीज़ आप ये मत सोचिए कि हमें वैक्सीनेशन नहीं लगवाना है। नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट है तो आप प्लीज़ इनको अवॉइड कीजिए। अब पोस्ट वैक्सीनेशन इन्फेक्शन कैसे हो सकता है? जैसे अगर मैंने फर्स्ट डोज ले लिया और मुझे फिर कोरोना हो गया तो क्या चांसेस हैं कि कितने लोगों को कोरोना हो सकता है? अगर मैंने दोनों डोज कंप्लीट हो गए कर लिए तो क्या चांसेस हैं कि मुझे फिर से कोरोना हो जाएगा? तो इसके कुछ डेटाज़ हैं मेरे पास में, मैं आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले कोवैक्सीन के बारे में बात करते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 1.1 करोड़ डोजेस जो हैं वो मई तक जो हैं, मई फर्स्ट वीक तक दिए गए हैं लोगों को कोवैक्सीन के, जिसमें से 93.5 लाख जो डोजेज़ है जो सिंगल डोज दिया है लोगों को। तो उसमें से सिर्फ देख लेते हैं जिन्हें पहला डोज दिया गया है, उसमें से सिर्फ मतलब 93.5 लाख लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 4,000 लोगों को ऐसा माना गया है कि फिर से कोरोना हो गया है, जो कि बहुत कम है, दैट इज़ 0.04%। और सेकेंड डोज के बाद जो कि माना गया है कि सिर्फ 695 लोगों को ही कोरोना हुआ है, जो कि मौत से तो कहीं कम है। तो आप प्लीज़ उन सब रूमर्स में ना पड़ें, आप प्लीज़ जाके लगवाइए। कोविडशील्ड का देख लेते हैं। कोविडशील्ड में जो है, क्योंकि कोविडशील्ड का मेरे पास ज़्यादा डेटा अवेलेबल है, ये ज़्यादा लोगों को दिया गया है, ये हमने एक्सपोर्ट भी किया था यूरोप कंट्रीज़ में। तो 10 करोड़ लोगों को है अभी तक कोविडशील्ड लगाया गया है और इसमें देखा गया है कि सिर्फ 17,000 लोगों को ही फिर से कोरोना हुआ है पहली डोज़ के बाद, और दूसरी डोज़ के बाद में सिर्फ 5,000 लोगों को कोरोना हुआ है, जो कि बहुत कम है। तो अब आपके मन में क्या थॉट आ रहा होगा कि कौन सा बेटर है? बोथ आर बेस्ट, बोथ आर बेटर। आप प्लीज़ इस आर्ग्यूमेंट में मत फंसिए कि कौन सा बेटर है। आपको जो भी स्लॉट मिलता है वैक्सीनेशन का प्लीज़ लगवाइए, ताकि इंडिया जो है हर्ड इम्यूनिटी को गेन कर सके।
मैं आपको बता दूं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, उन्होंने भी कोवैक्सीन जो है वो लगवाया है। तो आप इसमें मत पड़िए कि मुझे कोवैक्सीन ही लगवाना है या मुझे कोविडशील्ड लगवाना है, दोनों ही बेस्ट रिजल्ट्स दे रहे हैं। बस एक टाइम ड्यूरेशन का फ़र्क है कि जो काम अगर कोवैक्सीन 54 डेज़ में कर रही है या 42 डेज़ में कर रही है, वही काम जो है कोविडशील्ड 82 डेज़ में कर रही है। तो प्लीज़ आप लगवाइए वैक्सीन और हमारे कंट्री को जो है प्लीज़ सेव कीजिए कोरोना से, एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का परिचय दीजिए। थैंक यू सो मच।